सैजिटेरियस हाय, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। ये जो रीडिंग है आने वाले 4 मंथ्स के रिगार्डिंग है। इस रीडिंग में हम आपके लव मैसेजेस, करियर मैसेजेस और आपके जो जनरल मैसेजेस हैं वो देखेंगे, प्लस आपकी जो ओवरऑल गाइडेंस है हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर सैजिटेरियस धनु राशि में है तो ये जो रीडिंग है आपके लिए है। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये रीडिंग आपके, ये मैसेजेस आपके लिए होंगे। तो शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग जनरल मैसेजेस के साथ। मेरे पास ये मिनिएचर टैरो डेक है तो शुरू करते हैं। पहला कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल, अर्थ एनर्जी, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, सन, मून, राइजिंग। तो 9 ऑफ पेंटिकल बात करता है जब आप सिक्योर होते हैं अपने धन के साथ, अपने सम्मान के साथ, स्टेबिलिटी है जब आपकी लाइफ में। आप समझ रही हैं मेरी बात को? ये जो शख्स है ना 9 ऑफ पेंटिकल, इसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये खुद इतना केपेबल होता है कि ये कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकता है। क्योंकि एक तो ये फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होता है, काफ़ी सारे पेंटिकल्स होते हैं इसके पास, तो ये किसी पर डिपेंड नहीं होता। इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी होती है इसकी। ये किसी का मोहताज नहीं होता। इसे किसी के सामने हाथों को ना जैसे कुछ मांगना नहीं पड़ता इसे, क्योंकि इसके ऑलरेडी हाथ भरे हुए होते हैं। तो आने वाले 4 मंथ्स में डेफिनेटली गाइस आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस मुझे देखने को मिल रही है। अगर आप कुछ पैसे को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना तो आप वो कर सकते हैं। और ये जो पैसा है ना, पर्टिकुलरली मुझे लग रहा है कि आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, कोई ऐसा प्लान है जो कि बहुत ही यूनिक है। ये जो बर्ड है ना, ये मुझे प्रोजेक्ट की ओर इशारा कर रहा है। तो डेफिनेटली आपके पास कोई ऐसा प्लान, कोई प्रोजेक्ट है, ऐसा कोई ऐसा आइडिया है जो कि बहुत ही यूनिक है और उसकी मदद से आप पैसे को मैनिफेस्ट कर सकते हो आने वाले 4 मंथ्स में। तो बहुत खूबसूरत पहला कार्ड। दूसरा कार्ड, ओह, तो ये ज़मीन जायदाद भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लीगल मैटर्स, जैसे कोई प्लॉट खरीदना, किसी ज़मीन जायदाद में पार्टनरशिप, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक ज़मीन जायदाद मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, जैसे कि लीगली कागजात जो हों। अगर ऐसा कुछ है तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, बैलेंस रिस्टोर होगा आपकी लाइफ में। अगर आपने पहले से ही कोई प्लॉट खरीदा हुआ है, मुझे लग रहा है उसमें भी आपको 9 गुना ज़्यादा, 9 गुना ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो सकता है। आई नो बहुत स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है मैं बता रही हूँ आपको। तो डेफिनेटली सक्सेस, गुड कर्मा का वापस लाइफ में आना आपकी, उसकी ओर संकेत देता है। अगला कार्ड है The Emperor. Oh my God, another major arcana, guys. This is big. The Emperor है आपकी जो ताकत है उसको और बढ़ाना। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो अगर आप कोई राजा हो, किसी राज्य के, साम्राज्य है अगर आपका, तो आपकी सेना को और बढ़ाना, अपने रिसोर्सेज को और बढ़ाना, अपनी पावर को और बढ़ाना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और ये आने वाले 4 मंथ्स ना आपके लिए बहुत पावरफुल होने वाले हैं डेफिनेटली। यहाँ पर लीब्रा जो कार्ड है ना, ये पूरी गेम को बदल रहा है मेरे लिए। तो मुझे जो नज़र आ रहा है मैं शायद उसे शब्दों में बयान ना कर सकूं, लेकिन ये बहुत बड़ी पावर मुझे लग रही है। आप में से कुछ लोगों को विरासत में, जायदाद में जैसे कुछ हिस्सा भी मिल सकता है, जैसे बड़ा हिस्सा, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। मेष राशि के साथ आपका कनेक्शन हो सकता है। ये जो भी शख्स है ये मेष राशि हो सकती है इस शख्स की। डेफिनेटली बहुत पावरफुल एनर्जी गाइज। Look at that, Ace of Wands, crazy. This is insane, Sagittarius. Ace of Wands, definitely guys, something big is coming. और ये दिखने में शायद वो उतना आपको उसमें शायद इतनी पोटेंशियल नज़र ना आए, लेकिन अगर आप जौहरी होंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये जो भी चीज़ आपकी लाइफ में नई आ रही है ना आने वाले 4 मंथ्स में, इसमें पोटेंशियल बहुत है गाइस। ये छोटी छोटी पत्तियां जो है ना आगे चलकर एक विशाल वृक्ष बन सकती हैं, विशाल ट्री बन सकती हैं। इसमें इतनी पोटेंशियल है क्योंकि ये डिवाइन का हाथ है, जो यूनिवर्स है वहाँ से भेजी हुई ब्लेसिंग है। ये 5D रियलिटी से 3D रियलिटी में आई हुई ब्लेसिंग है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये बड़ी ब्लेसिंग है गाइस। शायद हो सकता है आप में से कुछ लोग इसकी पोटेंशियल को पहचान पाए, हो सकता है कुछ लोग ना पहचान पाए, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है ये जो पेंटिकल है ना, ये पूरा ट्री उससे आप भर सकते हैं। ये जो छोटी छोटी पत्तियां हैं ना, ये आगे चल के वृक्ष बन सकती हैं। तो बहुत खूबसूरत। आई विश कि मेरा सैजिटेरियस साइन होता बट खैर
आपके जो लव मैसेजेस है वो देख लेते हैं। अगेन मेरे पास 4 कार्ड्स हैं। सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, काफ़ी मैच्योर एनर्जी, तो काफ़ी डीप कॉन्वर्सेशंस। मुझे एकदम से ये शब्द सुना, काफ़ी डीप कॉन्वर्सेशन हो सकती हैं आपके पार्टनर के साथ आने वाले 4 मंथ्स में। ये जो भी शख्स है, ये कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है। और आई थिंक ये शख्स थोड़ा सा नाराज़ है आपसे। ये अगर मैं स्पेसिफिक साइन बताऊं तो मुझे स्कॉर्पियो ज़्यादा नज़र आ रहा है इस कार्ड के साथ। ये जो भी शख्स है ना, जैसे ये आपको बहुत ही कैसे कहूँ, जैसे कि ये आपके ऊपर नज़र रखे हुआ है। जो भी आप करते हैं उस पर ये नज़र रखे हुआ है। ये जो क्वीन है ना, ये देखिए जैसे दोनों एंजल्स को ध्यान से देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है। तो ये जो भी शख्स है, ये आपको काफ़ी करीब से जानने की, आपको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो भी शख्स, इसके मन में थोड़ी सी शंका है, कोई ये शंका का भी कार्ड महसूस होता है मुझे। लेकिन बहुत डीप कॉन्वर्सेशन, जैसे गहरी कॉन्वर्सेशन, डार्क कॉन्वर्सेशन जिसे कहते हैं, वो है ये लव रीडिंग में। तो पहला कार्ड है ये। नेक्स्ट कार्ड है एम्प्रेस। एम्प्रेस के 2-3 मैसेजेस मैं आपको बता देती हूँ। एम्प्रेस का सबसे पहला मीनिंग है कि शादी के बारे में बात करना, बच्चे अपनी फैमिली को स्टार्ट करना, उसके बारे में ये संकेत देता है जो एम्प्रेस का कार्ड है। लेकिन अगर मैं लव रीडिंग की बात करूँ ना, तो ये बताता है कि आप ना कुछ जैसे लग्जरियस चीज़ों से अपने पार्टनर को लुभाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वीन जो है ये थोड़ी शंका में है। और इसको अवॉइड करने के लिए कि ये शंका आपको ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे, शायद हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को लग्जरियस चीज़ें, क्योंकि ये एम्प्रेस है। एम्प्रेस का आपको पता होगा कि अगर आप टैरो को समझते हैं कि ये लग्जरियस चीज़ों को डिफ़ाइन करती है, खूबसूरत चीज़ें। मार्केट में अगर कोई नई चीज़ आई है तो सबसे पहले वो एम्प्रेस के पास होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बहुत ही लिमिटेड एडिशन चीज़ें, बहुत ही एंटीक और दुनिया के अलग अलग देशों से चीज़ें इसके जो होती हैं, इसके पास होती हैं, एम्प्रेस के पास। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ना, क्योंकि ये थोड़ी सी शंका वाली एनर्जी है, उसको अवॉइड करने के लिए हो सकता है कि आप अपने शख्स को लग्जरियस चीज़ें खरीद सकें। ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है कि आपको भी उपहार मिल सकें। लेकिन जनरली ये बात प्रेगनेंसी के बारे में बात करता है। अगर आप प्रेग्नेंट अभी आप रेडी नहीं हैं तो ख्याल रखिए अपना, अच्छे से प्रोटेक्शन को यूज़ कीजिए आई वुड से। और ये नानी और दादी के बारे में भी मुझे इशारा कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई। जैसे अगेन प्रेगनेंसी, जैसे कोई नानी और दादी बनने वाला हो घर में, मुझे एकदम से ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है। आई नो ये लव रीडिंग है, लेकिन बहुत रैंडम मैसेजेस कभी कभी स्पिरिट के अपने अंदाज हैं, क्या करें। तो एम्प्रेस से मुझे यही समझ में आ रहा है कि कुछ लग्जरियस चीज़ें आप आने वाले समय में खरीद सकते हैं। और खरीदे भी क्यों ना भाई, इतने सारी पेंटिकल्स जो आ रही हैं आपकी लाइफ में, है ना। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। ओके, तो ये मैरिज है कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली। जैसे आप फाइनली आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको इस शख्स के साथ जीवन बिताना है। और ये जो भी शख्स है, ये आप ही की तरह कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है। ये शख्स जो है हाइट में लंबा होगा, थोड़ा सा शरीर अगर बॉडी टाइप की बात करूँ तो थोड़ा सा जैसे मैं कैसे कहूँ, हेल्दी होगा थोड़ा सा ये जो भी शख्स है। और इसे नीला रंग बहुत पसंद हो सकता है इस शख्स को। और मेरे ख्याल से आप डिसाइड करेंगे कि आप इस शख्स के साथ शादी के बंधन में बनना चाहते हैं। और आप दोनों साथ में मिलकर, मुझे एक घर भी नज़र आ रहा है, तो घर भी खरीद सकते हैं आप दोनों साथ में मिलकर। वाओ, दिस इज़ वेरी रैंडम। अक्टूबर के महीने में आप में से कुछ लोगों का रोका हो सकता है। अक्टूबर के महीने में, ये जो आने वाला अक्टूबर है, उसमें आप में से कुछ लोगों का रोका हो सकता है, सगाई हो सकती है। मुझे रिंग नज़र आ रही है इस रेनबो में, जैसे डायमंड्स नज़र आ रहे हैं, तो रिंग भी खरीद सकते हैं आप में से कुछ लोग। बहुत रैंडम इन्फॉर्मेशन है, आई नो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओवरऑल मुझे ये तीनों कार्ड बता रहे हैं कि आपकी जो लव लाइफ है ना, अगर मैं जनरली बात करूँ,
ये तीनों कार्ड वैसे अच्छे कार्ड हैं लव रीडिंग में। ये तीनों कार्ड है जो हैं वो अच्छी और हेल्दी रिलेशनशिप की ओर ही इशारा करते हैं। 10 ऑफ कप्स है तो फुलफिलमेंट, मिल्क एंड हनी, एम्प्रेस, घर की नई चीज़ें खरीदना, वाहन, नई कार खरीद सकते हैं आप में से कुछ लोग, घर खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी, बड़ा बंगला भी उससे मुझे समझ में आता है। लेकिन ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है ये थोड़ी मुझे शंका की और थोड़ा सा संकेत दे रही है। आपका लास्ट कार्ड देख लेते हैं, द हायरोफेंट। ओके, तो सबसे पहला मैसेज है गाइस, ये लव मैरिज नहीं है आपकी, ये अरेंज्ड मैरिज है। इसलिए मुझे दादी और नानी की भी एनर्जी महसूस हो रही थी। ये आपके परिवार वाले जैसे मिलकर आपकी शादी करवाएंगे। ये अरेंज्ड मैरिज है, ये लव मैरिज नहीं है। ये ट्रेडिशंस, रिलीजन की ओर इशारा करता है ये कार्ड। जब बहुत ही पारंपरिक तरीक़ों से जब शादी होती है, ब्याह होता है, कोई शख्स आपका और दूसरे शख्स का आपको मिलवाता है, फैमिलीज इन्वॉल्व होना, बच्चे जैसे इन्वॉल्व होना, वैसी एनर्जी है गाइस ये। तो डेफिनेटली ये मुझे अरेंज मैरिज लग रही है अगेन, बट ये जनरल रीडिंग है तो मैं स्पेसिफिकली नहीं बता सकती। कुछ लोगों के साथ हो सकता है ये मैसेज रेजोनेट हो। जैसे मुझे गुरुद्वारा नजर आ रहा है, सिख गुरुद्वारा। आई डोंट नो व्हाई, सिख गुरुद्वारा, इंटरेस्टिंग। अगेन ट्रेडिशंस मुझे नज़र आ रहे हैं इस कार्ड से। तो लव मैरिज ये बहुत कम लोगों के लिए होगी, लेकिन ज़्यादातर मुझे ये अरेंज्ड मैरिज की ओर इशारा कर रही है ये चीज़। ये जो शख्स है ये वर्गो साइन भी हो सकता है, सन मून राइजिंग। अब देख लेते हैं आपके करियर रीडिंग क्या कहती है। अगेन 4 कार्ड्स हैं मेरे पास। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा दोबारा इसी एनर्जी में मुझे भी यही एनर्जी दोबारा से मिल रही है आपकी लव रीडिंग के बारे में। काफ़ी सारे मैसेजेस, काफ़ी कंफ्यूजिंग है ये एनर्जी। ये मुझे एक्स भी लग रही है, आई डोंट नो व्हाई। हालांकि यहाँ पर एक भी कार्ड एक्स का कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे मेरे विजन में नज़र आ रहा है एक्स। तो ये एक्स भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और टू बी ऑनेस्ट मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो शख्स है ना, ये आपके साथ काम करता है, आप ही के ऑफिस में। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आप ही के ऑफिस में ये शख्स काम करता है। इंटरेस्टिंग गाइज, लेट्स सी करियर। पेज ऑफ पेंटिकल, वाओ, मोर पेंटिकल। तो कुछ नई शुरुआत, जैसा मैंने पहले कहा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। ये रिटर्न वापस आ रही है आपकी, जो पास्ट में आपने एफर्ट्स डाले हैं ना, उसकी रिटर्न आपको वापस मिल रही है आपके करियर में। लेकिन ये अभी पेज है, ये यहाँ पर पेज है, ना तो किंग शो हो रहा है ना ही नाइट। तो पोटेंशियल है उसके आगे बढ़ने की। ये छोटा कदम है, बेबी स्टेप्स जिसे कहते हैं, उसकी ओर इशारा करता है। तो बेबी स्टेप से आगे बढ़ते चलिए और सक्सेस तो मिल ही जाएगी आपको। अगला कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स। तो ये कार्ड बताता है कि थोड़ी सी दिक्कत है फिलहाल करियर में, जो ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी भी हो सकती है। ये कार्ड बताता है कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी आपका काम है, उसमें आपको इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग आपके डिसीजंस को, आपके फैसलों को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से आप कोई भी ना एक अड़ग डिसीजन नहीं ले पाते, एक पक्का स्टैंड नहीं ले पाते, क्योंकि ये शख्स कुछ और कह रहा है, वो शख्स कुछ और कह रहा है, ये कुछ और, मतलब उसकी वजह से आपका जो दिल और दिमाग है ना करियर में, वो थोड़ा सा डगमगा जाता है। शायद आप करना कुछ और चाहते हैं, लेकिन उसको इतना सपोर्ट नहीं करते आप बाकी के लोग। तो ये उस चीज़ की ओर इशारा करता है। बट ये न्यू बिगनिंग भी है यहाँ पर। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो भी अगर ऐसी कोई दिक्कत है ना, तो आने वाले 4 मंथ्स में आप स्टैंड ले पाएंगे खुद के लिए, और आप अपने मन की ही सुनेंगे और देखेंगे कि आपको क्या करना है लाइफ में, आप उसे ही चूज करेंगे। मुझे इससे ये संकेत मिल रहा है। लेकिन ये थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है, ये जो 7 ऑफ सोर्ड्स की है। Wow, we have 6 of swords. Interesting. तो धनु राशि के लोग, आप में से कुछ लोग नई जगह पर मूव होना चाहते हैं, क्योंकि यू आर सिक एंड टायर्ड। मैं उसे हिंदी में कैसे कहूँ कि आपकी बस होगी है अब, कि ये जो भी करियर की सिचुएशन है जिसमें बाकी के लोग आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं,
आप उससे बस परेशान हो गए हो और आप कह रहे हो कि बस अब बहुत हो गया, और उसकी वजह से आप कहीं नई लोकेशन पर मूव हो सकते हो, नई जॉब भी शुरू कर सकते हो। और कुछ लोगों के लिए तो ये डेफिनेटली बिल्कुल ही नया करियर हो सकता है, जैसे कि, और ये भी हो सकता है कि इससे ये जहाँ भी आप मूव करें आपका परिवार भी आपके साथ मूव कर सकता है। पानी वाली जगह हो सकती है ये, जैसे बहुत पानी हो। और ये भी हो सकता है कि आप अगर मूव ना भी करें तो आपका ये जो भी करियर है जिस जगह पर भी है, आपको उसके लिए काफ़ी ट्रैवल करनी पड़ सकती है। मुझे फॉरेन टूर सुना एकदम से, जैसे फॉरेन टूर लगना, जैसे ऑफिशियल वर्ड भी सुना मुझे, जैसे कि कोई सरकारी काम, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और फॉरेन टूर, मुझे ये सुन रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो आप हो सकता है काफ़ी बड़े ओहदे पर हों। मुझे नहीं पता कि ये कौन से लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग काफ़ी बड़े ओहदे पर हैं, उसकी वजह से आपके काफ़ी बड़े बड़े टूर लग सकते हैं, समझ रहे हैं आप, फॉरेन टूर, इंटरेस्टिंग। और उसकी वजह से भी आपका जो करियर है ना वो आने वाले 4 मंथ्स में प्रोग्रेस हो सकती है उसमें। लास्ट कार्ड है आपका नाइट ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग गाइस, तो आपकी और कोई बढ़ रहा है। ये जो भी शख्स है ये एक तो पहले आपसे प्यार करता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और यही शख्स आपको करियर में भी हेल्प करेगा। अगर आप ये बाकी लोगों की सलाह को ना सुनकर इस शख्स की सलाह को सुनेंगे ना, ये शख्स आपको सही सलाह देगा। नाइट ऑफ कप्स, ये शख्स आपकी बेहतरी ही चाहता है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, तो काफ़ी इनोसेंट और ईमानदार एनर्जी लग रही है मुझे। और मुझे लग रहा है ये शख्स वाकई चाहता है कि आपका जो करियर है वो बुलंदगी में जाए, आप फतेह को हासिल करें, आपका स्टेटस भी बढ़े, यू नो व्हाट आई मीन। तो ये शख्स आपको कुछ ऑफर कर सकता है, कुछ सलाह ऑफर कर सकता है, या फिर मॉनेटरी हेल्प भी हो सकती है ये शख्स की। और ये शख्स आपका लव पार्टनर भी हो सकता है, क्योंकि कप्स की एनर्जी है तो ये लव रिलेशनशिप की ओर भी इशारा करती है। ठीक है, तो ये है आपके करियर की रीडिंग गाइस। अब देख लेते हैं आपकी जो ओवरऑल गाइडेंस है। आई डोंट नो व्हाई मैं दोबारा, पता नहीं क्यों मैं इतनी अट्रैक्ट हूँ इस लव सिचुएशन के लिए, आई हैव नो आइडिया। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहूँ क्या, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं लेकिन कंफ्यूजन वाले मैसेजेस हैं। खैर, हम देखते हैं आपकी जो ओवरऑल गाइडेंस है वो क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सन, मून, राइजिंग। तीखे शब्द कहना, ये जो क्वीन है ना, ये थोड़ी सी रूड हो सकती है। टैरो में मैं इस क्वीन को थोड़ा सा रूड देखती हूँ, कि ये थोड़ी सी रूड होती है, इसे बात करने की कभी कभी तमीज़ ये ना भूल जाती है, क्योंकि इसे पता है इसके पास विजडम बहुत है, लेकिन क्योंकि ये है तो क्वीन एट दी एंड, राइट, इसके पास विजडम बहुत है, लेकिन कभी कभी शब्दों की मर्यादा को लांघ देती है ये जो क्वीन है। तो अगर ये आपकी एनर्जी है तो अभी आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप अपने शब्दों की मर्यादा को बनाए रखिए और किसी के साथ इतना रूड मत होइए। अगर ये किसी और की एनर्जी है तो अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो आपको इस शख्स से थोड़ा सा दूरी बना कर रखनी है, क्योंकि ये शख्स दरअसल आपको हर्ट कर सकता है अपने शब्दों के साथ। फिजिकली हार्म नहीं करेगा, लेकिन ये आपको मानसिक उत्पीड़न दे सकता है ये शख्स, टू बी ऑनेस्ट। ओके, नेक्स्ट कार्ड है नाइन ऑफ सोर्ड्स, सैजिटेरियस। मुझे ये एनर्जी बिल्कुल पसंद नहीं है स्पेशली क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ। कुछ ऐसी बातें कह देना कि जो किसी की नींदें ही हराम कर दें, ये वो एनर्जी है कि रात को नींद ना आना, एंग्जाइटी, या फिर कोई ऐसे विचार आपके मन में उत्पन्न हो सकते हैं जो कि आपकी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को मतलब स्कैटर्ड कर सकते हैं, उनको बांट सकते हैं, जिसकी वजह से आप एग्जॉस्टेड फील करेंगे, एंग्शियस फील कर सकते हैं। अब देखिए इस एनर्जी, ये एनर्जी कब होती है मैनिफेस्ट आपकी लाइफ में? ये तभी होती है जब आपकी लाइफ में प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत हो। प्यूरिफिकेशन से क्या मतलब है? आपका ऑरा मुझे ना थोड़ा सा गलत नज़र आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे आपके ऑरा में ब्लैक कलर नज़र आ रहा है, और बहुत हैरानी की बात है, देखिए कैंडल्स भी आप ही की रीडिंग में बुझी हुई हैं। तो मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको इससे अपने मन में कोई शंका पैदा करनी है, लेकिन ये सब संकेत होते हैं कि आपकी लाइफ में प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत है। क्या करना है? कैंडल्स बुझी हुई है ना,
इन्हें दोबारा लगा देना है, दैट्स इट। जिसका मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो आपका एनवायरनमेंट है, आपका जो ऑरा है, उसे क्लीन कीजिए। अगर आपकी क्लॉजेट गंदी है तो अपनी क्लॉजेट को साफ़ कीजिए। कुछ आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप काफ़ी समय से आपके घर में है लेकिन आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी को पैदा कर सकती हैं। आप उन्हें डोनेट कर दीजिए, कि कोई ऐसे लोगों को दे दीजिए जिन्हें उनकी ज़रूरत है, राइट। अगर आपके घर के प्लांट्स को साफ़ सफाई की छांटी पीटी की ज़रूरत है, छांटी पीटी आई डोंट नो मैंने क्या बोला लेकिन आप समझ गए, राइट। अपने प्लांट्स को साफ़ सफाई की ज़रूरत है तो अपने प्लांट्स को साफ़ कीजिए। अगर आपके घर में कोई पॉन्ड है, कोई दरिया है जैसे कोई छोटा सा, तो उसमें अगर सफाई की ज़रूरत है, वहाँ पर मक्खी मच्छर को पैदा मत होने दीजिए। अपने कमरे को साफ़ रखिए, ऑर्गेनाइज्ड रखिए। 7 ऑफ सोर्स जो है वो इसी की ओर इशारा करता है कि जब आपका लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन की कमी हो, तो आपके लिए मैं यही कहूँगी कि ये जो एनर्जी है इसे अवॉइड करने का सिर्फ यही तरीका है। घर में अगरबत्ती को लगाइए, दिया लगाइए, मोमबत्ती लगाइए, अच्छा खाना खाइए और अच्छी चीज़ें देखिए। ये थोड़ी सी एनर्जी मुझे ये भी लग रही है जैसे कि बहुत टॉक्सिक मूवीज़ नहीं होती वो हॉलीवुड की, जिसमें वो खून खराबा बहुत दिखाते हैं। अगर आप ऐसा भी कुछ देख रहे हैं तो प्लीज़ मत देखिए। हो सकता है कि आप कहें कि नहीं नाज, मैं तो बहुत दिलेर हूँ, मुझे नहीं डर लगता किसी चीज़ से। ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड का क्या भाई? आपका कॉन्शियस माइंड तो ठीक है, वो सह रहा है ये सब चीज़ें, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड रेडी नहीं है और उसकी वजह से ये एंग्जाइटी जो है ना आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। इसको अवॉइड करने का बस जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, बहुत छोटे छोटे तरीके हैं, अपने हाथों में हैं आपको वो करने हैं, ताकि आप ये जो बड़ी एनर्जी आ रही है ना आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली, इसको आप अच्छे से बैलेंस कर सकें। नहीं तो ये एनर्जी आ जाएगी और आप हैं इस एनर्जी में, तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे? ये तो चीज़ें ऐसे अनबैलेंस्ड हो जाएंगी, है ना। तो वो नहीं करना आपको। आपका अगला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल, 2 क्वींस, इंटरेस्टिंग। हो सजिटेरियस, तो 2 लोग शामिल हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, सन, मून, राइजिंग। 2 क्वींस, 2 शख्स आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो सकते हैं और आपको डिसाइड करने में दिक्कत हो सकती है कि कौन सा शख्स है जिसके साथ आपको आगे बढ़ना है जीवन में। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा शख्स आपको चाहिए। हमारे पास है 5 ऑफ कप्स, तो किसी एक का तो दिल टूटेगा क्योंकि 2 क्वींस है, दोनों को तो साथ में लेकर नहीं जा सकते, तो किसी एक का तो दिल टूटेगा। लेकिन कोई बात नहीं, आप अपनी ईमानदारी के साथ किसी को चूज़ कीजिए और आगे बढ़िए, आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी जो रीडिंग है गाइस वो ख़त्म होती है। मैं मिलूंगी आपको बहुत जल्द आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और या दैट्स ऑल, बाय फॉर नाउ।